नेक्स्ट, यूएस रशिया टॉक ऑन यूक्रेन, यूएस रशिया टॉक्स ऑन यूक्रेन वॉर एंड ब्लैक सी सीज फायर। अब ये जो न्यूज है, जिस स्टूडेंट ने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है उसको ज्योग्राफिकल लोकेशन सारी एक बार में पता चल जाएंगी, जिस चीज को मैं डिस्कस करता जाऊंगा आपके दिमाग में स्ट्राइक करती जाएंगी। तो ये ब्लैक सी है, ये जो रीजन है ये स्टेट ऑफ कर्च है। स्टेट ऑफ कर्च, पीछे सी ऑफ अजोव आ गया, ब्लैक सी आ गया, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल्स, एंड यहां पर डार्डेनल स्ट्रेट्स एंड दूसरी स्टेट मुझे याद नहीं आ रही बेटा अभी। तो ये आ गया सी ऑफ अजोव, ये आप लोगों ने याद किया हुआ है। हम लोगों ने जब यूरोप याद किया था, जो क्लासरूम के अंदर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इसको ज्योग्राफिकल फीचर डिस्कस किए थे, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, स्टेट ऑफ कर्च, उसके साथ साथ मरमरा सी, है ना, एजियन सी। तो ये हम लोगों ने साथ ही एक सीरीज में याद किए थे। तो डार्डेनल्स एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट्स एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो यहाँ पे डार्डेनल स्ट्रेट आ गई, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट आ गई। सो यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। यूएस एंड रशिया ऑफिशियल्स आर होल्डिंग डिप्लोमेटिक टॉक्स इन सऊदी अरेबिया टू नेगोशिएट सीज फायर इन यूक्रेन एंड ब्लैक सी मैरीटाइम एग्रीमेंट। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग पीस एफर्ट्स फोकसिंग डिस्कशन विद यूक्रेन ऑफिशियल्स इन रियाद। अब यहाँ पे जो डिस्कशंस हैं वो सऊदी अरेबिया में चल रही हैं, रियाद के अंदर, जिसमें ट्रंप साहब जो हैं या ट्रंप गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर कर रही है ताकि इस वॉर को खत्म किया जा सके। देन उसके बाद द ब्लैक सी सीज फायर एम्स टू रिस्टोर द फ्री नेविगेशन थ्रू द रीजन हैज सीम्स अनलिमिटेड मिलिट्री एक्शंस रिसेंटली। टॉक्स कंटिन्यू विद रशियन मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन इंक्लूडिंग द रीसेंट अटैक ऑन स्यूमी, 65 इंजर्ड एंड 14 किल्ड, 14 चिल्ड्रन उसमें मारे गए थे, उसके अंदर इंजर्ड हो गए 14 चिल्ड्रन, उसमें 14 चिल्ड्रन थे। अब द ब्लैक सी क्या है? लोकेशन साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर, मार्जिनल सी है, अटलांटिक ओशन के अंदर, एरिया 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,68,000 स्क्वायर माइल्स। बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर आता है, वेस्ट बाल्कन पेनिनसुला आता है साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर, ईस्ट में काकेशस माउंटेन्स आते हैं, नॉर्थ के अंदर ईस्ट यूरोप प्लेन्स हैं, रशिया एंड यूक्रेन, साउथ के अंदर एनातोलिया प्लेट्यू है जिसके अंदर टर्की, वेस्टर्न एशिया ये रीजन आते हैं। यहीं पर टर्की के साथ हम लोगों ने एनातोलिया प्लेट्यू डिस्कस किया था, टॉरस एट जेग्रोस माउंटेन हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसी रीजन के अंदर, और ये एनातोलिया का प्लेट्यू हमने डिस्कस किया था, तो ये एनातोलिया रीजन आता है। देन उसके बाद काकेशस माउंटेन, उसके बाद हम लोगों ने बाल्कन पेनिनसुला डिस्कस किया जिसको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कनाइजेशन। और उसके साथ साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज के अंदर रशिया है, यूक्रेन, टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया एंड रोमानिया इसके साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पर बुल्गारिया है, रोमानिया है, जॉर्जिया है, मालदोविया है, तो ये सब इसी इसके साथ जो इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। की फीचर्स क्या हैं? क्रीमियन पेनिनसुला, दिस इज क्रीमिया बेटा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रीमिया वॉर भी हुई है रशिया के अंदर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर उसमें रशिया पार्टिसिपेट करता है, उसमें इटली पार्टिसिपेट करता है, इटली का लोम्बार्डी और वेनिशिया के एरियाज, और इटली वहाँ पे क्योंकि पार्टिसिपेट करता है इसके कि इटली की वहाँ पे से होती है, उसके बाद फिर इटली की कंडीशन चेंज आती है, उसका फेट चेंज होता है जब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है रशिया की 23,000 किलोमीटर, फिर उसके बाद टर्की की आती है, फिर यूक्रेन की आती है। तो यहाँ पे रशिया, यूक्रेन और टर्की की सबसे बड़ी। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि रशिया ब्लैक सी के अंदर पहुंच गया। हो सकता है कि हम 2 साल बाद, 5 साल बाद आप सभी लोग पढ़ रहे हो कि रशिया ने टर्की पे अटैक कर दिया है, और ये जो एरिया है इस्तांबुल का, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस का, स्टेट ऑफ डार्डेनल्स का, इस एरिया को उसने कब्जा कर लिया। सी ऑफ मरमरा, क्योंकि यही एक रीजन है जिसके थ्रू वो वार्म वाटर रीजन के अंदर पहुंचेगा, यानी कि मेडिटेरियन सी के अंदर पहुंचेगा। अगर रशिया इसको क्रॉस करता है फिर वो यूरोप तक भी पहुंचेगा, फिर वो अफ्रीका भी पहुंचेगा, फिर वो एशिया भी पहुंचेगा, इंडिया तक भी उसकी अप्रोच होगी। फिलहाल तक तो रशिया का टारगेट यही है कि हम लोग इस एरिया को कंट्रोल करें, टर्की के साथ रिलेशन जो है वो ठीक ठाक रखें, बट कुछ सालों के बाद, 5, 10, 15, 20 साल के बाद उसकी टर्की से वॉर होना जरूरी है, असेंशियल है, क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी हैं, टर्की ऐसी लोकेशन पर है। देन उसके बाद बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर आता है, वेस्टर्न में पेनिनसुला हो गया, उसके बाद रशिया, यूक्रेन, टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया। क्रीमियन पेनिनसुला एक्सटेंड्स इनटू द ब्लैक सी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है रशिया के अंदर, टर्की के अंदर, यूक्रेन के अंदर। कनेक्शंस क्या है? एजियन सी, मेडिटेरियन सी बाय बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा एंड डार्डेनल्स, सी ऑफ अजोव एंड स्ट्रेट ऑफ कर्च। यहाँ पर आगे बेटा सारे सी ऑफ अजोव है, स्ट्रेट ऑफ कर्च है, ब्लैक सी है, सी ऑफ मरमरा है, डार्डेनल स्ट्रेट्स हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट है यहाँ पे, उसके पीछे एजियन सी आ गया। उसके बाद एजियन सी को क्रॉस करते हैं तो इधर ग्रीस आता है, इधर टर्की, दोनों के बीच में एजियन सी। ग्रीस और टर्की के बीच में भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है इनके दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हो। इंडिया, ग्रीस के साथ इंडिया अपने रिलेशन जो है कंपैरेटिवली बेटर कर रहा है पिछले कुछ सालों से। रीजन उसके पीछे टर्की है, क्योंकि जिन कंट्रीज को टर्की सामान बेचता है, इंडिया भी उनके जो उनके ऑपोजिट्स होते हैं उनको सामान बेच रहा है। रिसेंट ईयर्स में हमने देखा
कि टर्की सपोर्ट करता है अजरबैजान को और इंडिया सपोर्ट करता है आर्मेनिया को, क्योंकि टर्की का सामान अजरबैजान खरीदता है, आर्मेनिया इंडिया का सामान खरीदता है, और उसी में इंडिया ने उसको रिसेंटली अपने रॉकेट लॉन्चर जो है उसको दिए, पिनाका। देन उसके बाद की फीचर्स में कनेक्शंस क्या है, एजेंसी हो गया, सी ऑफ अजोव, स्टेट ऑफ कर्च, आप सब ने किया हुआ है, जिन लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया उनको सब पता है हम लोग किस एरिया की डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट ऑफ कर्च है, सी ऑफ अजोव है, बोस्फोरस टी है। मैं बार बार कहता हूं इस एरिया का क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे वो पीसीएस पूछे चाहे यूपीएससी पूछे, इस बार कम से कम। देन उसके बाद एनवायरमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होगी, यूनिक इकोलॉजिकल कंडीशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैरोमेट्रिक बेसिन है, रेयर मिक्सिंग बिटवीन अपर एंड लोअर वाटर लेयर्स। उसके बाद एक्सोनिक जोन्स हैं, डीप लेयर्स हैं, लैक ऑक्सीजन है, एफिशिएंसी, मरीन बायोडाइवर्सिटी, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ट्रेड रूट आता है अंदर, वाइटल टू रशिया एंड यूक्रेन, ग्रेन फॉर एनर्जी आउटस्पोर्ट्स। नाटो एंड रशिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फ्रीक्वेंट नवल ऑपरेशंस, इंक्रीजिंग टेंशन, रशिया ब्लैक सी फ्लीट स्टेशन इन स्वाल्सपोर्ट, क्रीमिया, मेकिंग द रीजन हाईली मिलिटराइज्ड। तो रशिया की यहाँ प्रेजेंस जो है इस एरिया को मिलिटराइज हो जाने की वजह से थोड़ा टेंशन एरिया डेवलप करती है, टेंस एरिया डेवलप करती है। तो की आइलैंड इसी के अंदर आता है, स्नेक आइलैंड है, गिरसम आइलैंड है, सेंट इवान आइलैंड्स है। इसको बेटा जाके इसको देख लेना एक बार, छोटे छोटे आइलैंड है, हम लोगों ने इसको वहां डिस्कस नहीं, इसको यहाँ जाके आज मैप के ऊपर खोल के इनको मार्क कर लेना है। स्नेक आइलैंड ये यूक्रेन की कैटेगरी है, यूक्रेन की टेरिटरी है। देन गिरसम आइलैंड जो टर्की की टेरिटरी है, इवान आइलैंड बुल्गारिया की टेरिटरी है। और कंक्लूजन, यूएस रशिया टॉक्स ऑन ब्लैक सी सीज फायर कुड बी री-एस्केलेट टेंशन एंड रीस्टोर ट्रेड रूट्स बाय ऑनगोइंग मिसाइल strikes and geopolitical conflict pose challenges in long term stability.